बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर आजकल जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष विधायक लगातार सीएम नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं, जबकि सियासी माहौल और गर्माता जा रहा है। तो आखिर क्या है इस बिल की असली वजह और क्यों बिहार में इसका विरोध हो रहा है? क्या ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक जरूरी कदम है या फिर राजनीतिक चाल? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सुनिधि शर्मा और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। संसद की तरह बिहार विधानसभा में भी विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। 25 नवंबर को शुरू हुए बिहार विधानसभा के तीसरे दिन कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने वक्फ संशोधन को लेकर सदन में खूब हंगामा किया। विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस दौरान विपक्ष में सियासी माहौल गर्म रहा। ये विवाद समझने के लिए हमें समझना होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी कि ऐसी जमीनें जो कि किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है और वही सर्वेयर तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। सीधी भाषा में ये बोर्ड मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के गलत इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक लगाई जा सके। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम को विनियमित करने का पहला प्रयास किया गया था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ वक्फ संपत्तियों के अवैध बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। संशोधन ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव भी बना दिया। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल की। 6 सितंबर 2024 को संसद में एक नया विधेयक लाया गया, जो 1995 में वक्फ कानून में बदलाव करने को लेकर था। इसमें वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून को लाया गया ताकि उनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल भी किया जा सके। इस बिल ने तब से ही मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को आकर्षित किया था। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांग को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया था, लेकिन इस विवाद ने अब बिहार की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी आरोप और प्रतिरोध शुरू हो चुके हैं। इसी पर राबड़ी देवी ने इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा काम रुकना है, मना करना है। अब वो करे ना करे उनका बात है, उनका से पूछिएगा आप लोग। अरे तो वो जहाँ समझेंगे ना, वो तो बिहार में रहते हैं, हम भी बिहार में रहते हैं। लोग समझेगा, वो समझे, पार्टी उनका समझे, बीजेपी समझे, सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है दूसरे राज्य। हाँ उठाए हैं वो लोग, मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए, बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। वहीं पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा। देखिए, हम लोग लगातार जो है सदन चलाना चाहते हैं और सदन चला भी रहे हैं, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको भी हम लोगों को, विपक्ष को अधिकार है कि उन मुद्दों को भी हम लोग जो है सदन में उठाने का काम करें। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में आरक्षण के सवाल को उठाने का काम किया, और आरक्षण के सवाल को तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन सरकार द्वारा जो है कोई भी जो है सही जवाब जो है, संतोषजनक जवाब जो है हम लोगों को नहीं मिला। आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वल मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के,
इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना, और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है। देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहे। वक्फ संशोधन बिल ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है और विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया से इस विवाद को और बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस बिल को पारित करने में सफल होती है या फिर ये राजनीतिक घमासान और उथल-पुथल का कारण बनेगी। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इनॉक्स न्यूज। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।